हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभय प्रताप चौरसिया और आज हम चालू करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था, उसका एक क्विक रिकैप लेते हैं जल्दी से। ठीक, वो सीरियल्स में होता है ना, आइए देखते हैं कल क्या देखा गया था वो वाला। ठीक, तो चैप्टर नेम ट्रिगोनोमेट्री। और कल का रिकैप देखते हैं जल्दी। रिकैप, ठीक। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? अच्छा, मेजरली हमने जो डिस्कस किया था कल वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में था। अच्छा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक। अच्छा, इसमें एंगल भी तुम्हारा क्या है 90 डिग्री। एंगल B के सामने जो साइड होता है उसे हमें क्या बोले थे? हाइपोटेनस। क्या बोले थे? हाइपोटेनस। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम H से। अच्छा, इस एंगल को हम क्या ले रहे हैं? थीटा सपोज कर रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला जो साइड है उसे बोलेंगे परपेंडिकुलर। इसको डिनोट करेंगे P से। थीटा के एडजेसेंट जो साइड है उसे बोलेंगे बेस और इसे डिनोट करेंगे B से। अब नेक्स्ट जो हम चालू किए थे वो था इन सब का रेशियो लेके। तो रेशियो लेके हम 6 ट्रिगोनोमेट्री के टोटल रेशियोज बनाए थे। अच्छा, वो रेशियो क्या क्या था? सबसे पहले हम बात करेंगे साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, देन कॉस ऑफ थीटा, देन tan ऑफ थीटा, कोसेक ऑफ थीटा, सेक थीटा एंड लास्टली कॉट थीटा। इसको याद करने का तरीका क्या था? जल्दी इधर P B P अपॉन H H B। अच्छा, इसमें ये ट्रिक तो याद हो गया होगा अब तक यार। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज साइन थीटा, देन बेस अपॉन हाइपोटेनस इज कॉस थीटा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन द रेसिप्रोकल से स्टार्ट्स नाउ। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इज कोसेक थीटा, दिस इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कॉट थीटा मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ अब इनके बीच में जो रिलेशन हमने पढ़ा था वो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला रिलेशन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। सेकेंड रिलेशन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड देन tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक, ये अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और नोट करो जल्दी से। हो गया? ठीक, अब ये इतना हम लोग कल कंप्लीट कर चुके थे। अब हम चालू करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1। तो आते हैं अब हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन करना है साइन A की वैल्यू, कॉस A की वैल्यू, साइन C की वैल्यू और कॉस C की वैल्यू। अच्छा, कैसे सॉल्व होगा? देखो कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले बोल रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। तो हम एक ट्रायंगल सबसे पहले बनाएंगे। अच्छा, राइट एंगल किस पे बोला है? B पे। तो राइट एंगल हमारा होगा B पे। इसको बोल दे रहा है A, इसको बोल दे रहा है C। हमारा ट्रायंगल तैयार हुआ, ट्रायंगल ABC जो कि राइट एंगल है B पे। देन बोल रहा है द लेंथ ऑफ AB इज 24 सेंटीमीटर। तो AB का लेंथ कितना है? 24 सेंटीमीटर। BC का लेंथ कितना है? 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर हमने प्रीवियस क्लासेस में या बचपन में एक थ्योरम पढ़ा है। कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। अब उसका यूज करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें 2 साइड्स गिवन है, तो तीसरा साइड निकालने का तरीका कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम।
अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, तो वो अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा लार्जेस्ट साइड हुआ, ये क्या है? ए सी स्क्वायर, देन ए बी स्क्वायर प्लस दिस साइड इज बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, ए सी स्क्वायर, ए बी इज गिवन एज 24, देन 24 का स्क्वायर, बी सी कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। जल्दी से 24 का स्क्वायर जल्दी निकालो, लर्न है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 का स्क्वायर 49। जल्दी से ऐड करो, कितना आया? कितना आ रहा है? 625। अच्छा, इधर हमारा ए सी स्क्वायर, ठीक, देन अच्छा अब यहाँ पे ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 625। यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? 625 का स्क्वायर रूट 25 सेंटीमीटर। सो ए सी की वैल्यू क्या आई? ए सी आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अच्छा, अब अगला काम, पहले तो ए सी निकल गया हमारा 25 सेंटीमीटर। फिर अब हमको डिटरमाइन क्या क्या करना है? डिटरमाइन हमें करनी है वैल्यू साइन ए कॉस ए की। क्या? साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। अच्छा भैया, हमने तो यहाँ पे थीटा एंगल पढ़ा था लेके, तो थीटा एक एंगल था। यहाँ पे हम एंगल को जो ट्रायंगल का नेम है उससे भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल ए लिखा हुआ है, मीन्स हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एंगल सी लिखा हुआ है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। अच्छा, तो साइन ऑफ ए बोला है, मीन्स कि साइन एंगल ए के रेस्पेक्ट में साइन की वैल्यू बताओ। साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंड एंगल ए के रेस्पेक्ट में कॉस की वैल्यू बताओ। कॉस की वैल्यू क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर साइन ए, ए के रेस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर क्या है? ए का सामने वाला साइड बी सी, तो साइन ए को हम लिखेंगे परपेंडिकुलर मीन्स बी सी, और हाइपोटेनस हमारा कितना है? ए सी। ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। एंड कॉस ए, कॉस ए के लिए हमारा बेस क्या हो जाएगा? अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये साइड क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो कॉस ए बेस हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। जल्दी से वैल्यू पुट करो। बी सी की वैल्यू हमारी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 7 अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है? 25। कॉस ए बी की वैल्यू हमारी 24। कॉस ए बी की वैल्यू हमारी 24 अपॉन ए सी की वैल्यू हमारी, ए सी की वैल्यू 25। तो सिंपली साइन ए और कॉस ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। देन अगला क्या हमको डिटरमाइन करना है? ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहा है साइन सी की वैल्यू बताओ एंड कॉस सी की वैल्यू बताओ। अब साइन सी मीन्स अब साइन ऑफ एंगल सी बताना है। एंगल सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा कौन सा साइड है? ए बी वाला साइड। तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड कॉस सी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन सी परपेंडिकुलर सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है हमारा ए बी। ये हो गया ए बी, हाइपोटेनस तो फिक्स है ए सी। एंड कॉस सी, सी के रेस्पेक्ट में हमारा बेस क्या है? बी सी। तो कॉस सी के लिए बेस इज इक्वल टू बी सी एंड हाइपोटेनस इज फिक्स विच इज ए सी। बस वैल्यू पुट करो। ए बी की वैल्यू 24, ए सी की वैल्यू 25 एंड कॉस सी, बी सी की वैल्यू हमारी है 7 एंड ए सी की वैल्यू हमारी 25। बस साइन सी
एंड कॉस सी की वैल्यूज आ गई। तो फाइनली साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू हो गई। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉज करके नोट करो जल्दी। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर 8.13 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट r। मीन्स tan p की वैल्यू निकालनी है और माइनस कॉट r की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अच्छा इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो फिगर गिवन है, फिगर 8.13। अच्छा इस फिगर में देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल्ड एट किस पे, क्यू पे। अच्छा तो यहां पे हम देख रहे हैं पी क्यू की लेंथ गिवन है एंड पी आर की लेंथ गिवन है। पी क्यू इज इक्वल टू कितना गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर की वैल्यू क्या गिवन है, पी आर की वैल्यू गिवन है 13 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू गिवन नहीं है, क्यू आर की वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे कैसे, फिर वही पाइथागोरस थ्योरम से। इन ट्रायंगल पी क्यू आर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अच्छा इसमें अब पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू क्या गिवन है, पी आर की वैल्यू है 13, देन 13 स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू 12, तो 12 स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144 एंड क्यू आर स्क्वायर। अब इसको 144 को दिस साइड ट्रांसफर करते हैं, इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दिस इंप्लाइज क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 का वैल्यू 5। मीन्स क्यू आर की क्या वैल्यू आई, 5 सेंटीमीटर्स। क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। अच्छा तो अब क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें फाइंड करना है tan p एंड cot r, tan p एंड cot r। tan p एंगल p हमारा ये है, तो एंगल p के रिस्पेक्ट में हम tan की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन एंगल r की रिस्पेक्ट में हम cot की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले बताओ tan p होता क्या है, tan p मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड cot r उल्टा इसका रेसिप्रोकल, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, p के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर एंड बेस एंड हियर r के रेस्पेक्ट में बेस एंड परपेंडिकुलर। p के रेस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू आर, तो tan p आ जाएगा हमारा क्यू आर। अच्छा p के रेस्पेक्ट में बेस हमारा क्या होगा, पी क्यू, ये पी क्यू एंड cot r, cot r। r के रेस्पेक्ट में बेस, r के रेस्पेक्ट में हमारा बेस क्या होगा, क्यू आर होगा, क्यू आर एंड p के रेस्पेक्ट में क्या होगा, r के रेस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, r के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तो हमारा क्या है, पी क्यू है, पी क्यू। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। ध्यान से देखोगे तो हमें ये वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों, tan p की वैल्यू क्या आई, क्यू आर अपॉन पी क्यू, माइनस कॉट r की वैल्यू क्या आई, क्यू आर अपॉन पी क्यू। अच्छा दोनों सेम है, ये भी क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू, सेम माइनस सेम क्या होता है, 0। लेकिन फाइंड कर लिया है तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू 5, पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू हमारा है 12 सेंटीमीटर, माइनस 5 अपॉन 12, ये क्या आ गया 0। मीन्स ये जो हमारा tan p है माइनस कॉट r है उसका वैल्यू कितना आया
0 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले जल्दी से नोट करो या स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a। क्वेश्चन बाद में देखते हैं, उससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड? रेशियो से रिलेटेड। अच्छा, ये देखो एक ट्रायंगल, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ट्रायंगल ABC, इसमें ये साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर, इस साइड को ले रहा है 4 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर, राइट एंगल एट B। एक और ट्रायंगल बनाते हैं PQR, this side is 6 centimeter, then this side is 8 centimeter and this side is 10 centimeter। अच्छा, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा बस 3 2 6, 4 2 8 एंड 5 2 10, मतलब इस ट्रायंगल के साइड्स और इस ट्रायंगल के साइड्स में क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है कि इस ट्रायंगल PQR के साइड्स डबल है ट्रायंगल ABC के साइड से। अब एक काम करते हैं, हम ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल PQR में ये C वाला एंगल एंड R वाला एंगल क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक। तो हम वैल्यू निकालते हैं साइन C की एंड साइन R की। ध्यान से देखना, साइन C की वैल्यू क्या है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सेम हियर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। अब यहाँ पे C के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या है? 3 और हाइपोटेनस 5, इसकी वैल्यू आ गई 3/5। साइन R के लिए परपेंडिकुलर, R के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 6 और हाइपोटेनस कितना है? 10। अब यहाँ पे मेन चीज आता है क्या? 3/5 एक रेशियो है जो कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और यहाँ पे ये रेशियो क्या है? अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो पहले इसे हम अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 3 एंड 2 5 मीन्स कि साइन R की वैल्यू भी कितनी आई? 3/5। लेकिन इसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता? इसके ओरिजिनल साइड्स मिल जाते हैं। तो इससे फायदा क्या हुआ कि इससे ये बताना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारा रेशियो है वो एक्चुअल साइड ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मींस कि यहां पे रेशियो है 3/5 लेकिन साइड्स क्या थे? 6 और 10 थे। मतलब कि अगर यहां पे साइन की वैल्यू कुछ भी दी हो, साइन A इज इक्वल टू मान लेते हैं 3/5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक ट्रायंगल है उसके साइड्स 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ही होंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को करते हैं तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस ये ध्यान में रखना है कि रेशियो दिए हैं तो ये एक्चुअल में साइड्स नहीं है उस गिवन ट्रायंगल के। साइड हो सकते हैं लेकिन हम क्या मानेंगे? अगर ये साइन A की वैल्यू गिवन है और अगर हमसे साइड पूछता है कि साइड इसके निकालो, तो हम लिखेंगे 3k/5k। यहां पे k क्या है? कि कोई भी एक नंबर है, एक सिंपल पॉजिटिव नंबर है। क्या है? पॉजिटिव नंबर। क्यों पॉजिटिव नंबर? नेगेटिव नंबर होगा तो साइड नेगेटिव होता नहीं है। तो k क्या है? एक हमारा पॉजिटिव नंबर है। यहां पे साइन की वैल्यू हम 3k और 5k क्यों ले रहे हैं? क्यों? अच्छा, इधर आंसर यहां पे अभी साइड क्या था? 6/10 था। हमने इसको 2 से काट दिया तो 3/5 आया। अब ये k क्या है? जो ये 2 यहाँ पे कैंसल आउट हुआ है वही k यहाँ पे है। मींस अगर रेशियो में हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं k से, तो वो एक्चुअली उसका क्या बन जा रहा है? साइड। तो अब हम जब भी रेशियो गिवन रहेगा तो हम सिंपली इसके साइड्स को 3 और 4 को इसके साइड्स को लेट नहीं करेंगे। कैसे? अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन समझो, आसानी से समझ में आएगा। अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बोला है साइन A इज इक्वल टू 3/4 एंड हमें फाइंड करना है cos A और tan A की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल, इसको नाम देते हैं ABC। अच्छा, साइन A बोला है मीन्स हमारा एंगल क्या होगा?
इस एंगल के बारे में हम बात करेंगे। ये जो ट्रायंगल बना है इसके साइड्स क्या होंगे? साइन थीटा होता क्या है? साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन साइन की वैल्यू गिवन क्या है? साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से हम रिलेट करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा? एक मल्टीपल ऑफ 3 होगा। हाइपोटेनस क्या होगा? एक मल्टीपल ऑफ 4 होगा। मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स ये एक सिंपलेस्ट रेशियो है। हो सकता है कि ये लिखा हो 6/8 जिसे काट के लाया गया हो 3/4। मीन्स जो परपेंडिकुलर होगा ये एक मल्टीपल ऑफ 3 होगा और हाइपोटेनस होगा एक मल्टीपल ऑफ 4। इसलिए अगर हमें क्वेश्चन में लेट करना हुआ कि परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनस क्या है, तो लेट करेंगे क्या? लेट द परपेंडिकुलर बी 3k। 3k क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है जो कि 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये क्या हो गया? इसका मल्टीपल हो गया। अगर k की वैल्यू क्या हुई? k की वैल्यू 1 हुई तो ये वैल्यू हो जाएगी 3, k की वैल्यू 2 हुई तो ये वैल्यू हो जाएगी 6, k की वैल्यू 3 हुई तो ये वैल्यू हो जाएगी 9। मीन्स यहाँ पे कोई भी मल्टीपल ऑफ 3 हो सकते हैं। सिमिलरली अगर k की वैल्यू 1 हुई तो ये 4k है। हाइपोटेनस को हम क्या ले लेते हैं? लेट द परपेंडिकुलर बी 3k एंड हाइपोटेनस बी 4k। k की वैल्यू 1 तो हाइपोटेनस 4 सेंटीमीटर, k की वैल्यू 2 तो हाइपोटेनस 8 सेंटीमीटर, k की वैल्यू 3 तो हाइपोटेनस 12 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हमने लेट कर लिया परपेंडिकुलर बी 3k एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू 4k। अच्छा, तो ये हमारा a के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 3k और a के रेस्पेक्ट हाइपोटेनस तो फिक्स है। ये वाला साइड क्या है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा? 4k। अब बेस हमें गिवन नहीं है, बेस हमें निकालना है। तो बेस निकालने के लिए फिर पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। APT मीन्स अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां पे जल्दी से AC की वैल्यू है 4k, AB की वैल्यू नहीं मालूम तो AB स्क्वायर प्लस BC 3k, हियर 3k स्क्वायर। नेक्स्ट 4k स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। अब इधर देखते हैं, AB की वैल्यू फाइंड करनी है तो AB स्क्वायर यहां से क्या हो जाएगा? 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। AB स्क्वायर 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7k स्क्वायर। तो यहां से AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? AB की वैल्यू अंडर रूट 7k स्क्वायर। AB इज इक्वल टू अंडर रूट 7 और k स्क्वायर है तो k बाहर आएगा तो AB की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 7 और रूट के बाहर में k। अच्छा, अब हमें फाइंड क्या करना था? फाइंड करना है हमें cos A और tan A। अच्छा, यहाँ पे हमारी AB की वैल्यू आ चुकी है कितनी? अंडर रूट 7 और बाहर में k। नाउ फाइंड हमें क्या करना था? cos A एंड tan A। cos A की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan A की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cos A के लिए मींस cos ऑफ एंगल A। बेस हमारा क्या होगा? ये साइड है बेस। एंगल A के लिए सामने वाला साइड अपोजिट साइड परपेंडिकुलर एंड दिस साइड इज बेस। बेस हमारा हो गया अंडर रूट 7k अपॉन हाइपोटेनस कितना है? 4k एंड tan A, tan ऑफ एंगल A परपेंडिकुलर 3k और बेस हमारा है रूट 7 टाइम्स k। यहां से k एंड दिस k कैंसल आउट तो cos A की वैल्यू कितनी आई? cos A इज इक्वल टू अंडर रूट 7 अपॉन 4
एंड tan a की वैल्यू आई 3/√7। tan a की वैल्यू कितनी आई 3/√7 और यहाँ पे जो हमें चाहिए था वो मिल चुका है, cos a एंड tan a की वैल्यू। इस क्वेश्चन में सीखने को क्या मिला, जब भी रेशियो गिवन रहेगा तो उसे एज इट इज साइड नहीं लेट करना है, परपेंडिकुलर को 3 के एंड हाइपोटेनस को 4 के। सिमिलरली अगर बेस रहता तो उसको हम क्या करते, k के साथ या x के साथ, a b c किसी के साथ लेट कर लेते। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से नोट डाउन करो। चलो अब शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, गिवन है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8। देन हमको फाइंड करना है वैल्यू किसका, sin a और sec a का। ठीक, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। अच्छा, गिवन क्या है हमको, 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो इसको पहले लिखते हैं, 15 cot a इज इक्वल टू 8। अच्छा, यहां से अगर हम cot a की वैल्यू निकालना चाहें तो वो 8/15 आएगी। ठीक, अब यहाँ पे एक हम ट्रायंगल बिल्ड करते हैं, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, राइट एंगल किस पे है, B पे। cot A की वैल्यू दी हुई है 8/15, तो A एंगल कौन सा है, ये एंगल A है। अच्छा, अब cot की वैल्यू क्या होती है, cot की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल A के रिस्पेक्ट में बेस हमारा कौन सा है, ये साइड बेस है, ये साइड हमारा क्या है, बेस है। और परपेंडिकुलर कौन सा है, ये साइड हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक, अब cot A की वैल्यू दी हुई है 8/15, मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो गिवन है। तो हम करते हैं लेट बेस इक्वल टू 8x एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15x। हो गया। अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है sin a और sec a। sin a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। sec a क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। मींस हमें कुछ ना कुछ करके ये हाइपोटेनस तो निकालना पड़ेगा। और हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के लिए हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मींस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां से हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना गिवन है, परपेंडिकुलर हमने लेट किया है 15x का होल स्क्वायर, प्लस बेस कितना लेट किया है, बेस इज इक्वल टू 8x का होल स्क्वायर। उसके बाद हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 15x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225x स्क्वायर प्लस 8x का 64x स्क्वायर। यहां से h स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, 289x स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h इज इक्वल टू √289x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 17x। तो हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, 17x। अच्छा, फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है sin a की वैल्यू एंड ऑन नंबर 2 sec a की वैल्यू। sin a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। sec a क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अच्छा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे लिए आई है 15x। हाइपोटेनस कितना आया है, 17x, x गया यहाँ पे, कितना आ गया 15/17। अच्छा, हाइपोटेनस की वैल्यू 17x, बेस की वैल्यू कितनी है 8x, यहां से हमारा sec a आ गया 17/8। तो हमने sin a की वैल्यू निकाल ली और sec a की भी वैल्यू निकाल ली। ठीक, जल्दी से नोट डाउन करो पॉज करके। हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो हमें फाइंड करना है ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज।
तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, फाइंड हमें क्या करना है, ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, मीन्स सेक थीटा की वैल्यू गिवन है तो हमें सभी के सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने, मीन्स साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कोसेक थीटा, सेक थीटा तो गिवन है फिर भी लिख दे रहे हैं, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, मीन्स ये चीज गिवन है और हमें इन 6 रेशियोज को फाइंड करना है। तो अब अपना क्वेश्चन चालू करते हैं। दिया है सेक थीटा, मीन्स सेक ऑफ थीटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं और इस ट्रायंगल में एक एंगल को थीटा बोल देते हैं, ट्रायंगल का नेम देते हैं ए बी सी। अच्छा, सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। अच्छा, सेक थीटा गिवन कितना है, ये गिवन है 13/12, मीन्स 13/12 कितना हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस। यहां से हम क्या आइडिया लेंगे, लेट हाइपोटेनस बी 13x एंड बेस बी 12x। हाइपोटेनस 13x और बेस को 12x लेट कर लिया, ठीक, मीन्स अच्छा हाइपोटेनस हमारा कितना हो गया 13x और बेस हमारा कितना हो गया 12x। ओ सॉरी, इधर बेस हमारा कितना हो गया 12x, ये हाइपोटेनस 90 के सामने हाइपोटेनस और ये बेस हमारा, ठीक। हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को P बोल देते हैं, ठीक। फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। इसके बाद क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना गिवन है 13x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, प्लस बेस कितना गिवन है 12, तो ये हो गया तुम्हारा 12x का होल स्क्वायर। यहां से परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 169x स्क्वायर माइनस 12 144 एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर आ गया। यहां से परपेंडिकुलर आपका कितना आएगा 25 एक्स स्क्वायर, मीन्स परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5x। यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई 5x आ गई। अच्छा, अब हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है और बेस गिवन है, तो क्या हम सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं, जल्दी फाइंड करते हैं। पहला साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 5x, हाइपोटेनस कितना है 13x, तो साइन थीटा हमारा क्या आ गया 5/13। देन कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना है 12x और हाइपोटेनस है 13x, यहां से आया 12/13। अच्छा, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5x, बेस कितना हमारा 12x, यहां से टेन थीटा आ गया 5/12। अच्छा, साइन थीटा है तो हम कोसेक थीटा निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है 5/13, तो 1/5/13, ये 13 ऊपर गया तो कितना आ गया 13/5। अच्छा, सेक थीटा, सेक थीटा तो पहले से गिवन है, सेक थीटा कितना है 13/12, तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई 13/12। एंड लास्टली कॉट थीटा। अच्छा, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। अच्छा, टेन थीटा कितना है हमारा 5/12, मीन्स कॉट थीटा क्या हो जाएगा 12/5। कॉट थीटा हमारा कितना हो गया 12/5, ठीक। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। अच्छा, क्वेश्चन बोल क्या रहा है पहले वो समझते हैं। एक ट्रायंगल है, ठीक, ट्रायंगल को हम नेम देते हैं A, B एंड C। यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, तो ये एंगल A और एंगल B हमारे क्या हैं एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक। ये एंगल 90 डिग्री मान लेते हैं।
फिर बोला है क्वेश्चन में सच डेट कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल बी। अच्छा गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल बी। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है। ठीक, अच्छा प्रूफ हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम कॉस ऑफ एंगल ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए। अच्छा कॉस ऑफ एंगल ए, एंगल ये हमारा ये है। अच्छा एंगल ए के रिस्पेक्ट में कॉस निकालना है। कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस कौन सा है, ये AC वाला साइड ए के रेस्पेक्ट में बेस है, तो AC अपॉन हाइपोटेनस। ये वाला साइड हमारा फिक्स है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है, AB। ठीक, अच्छा कॉस ए हमारा निकल गया, कॉस ए कितना आ रहा है, AC अपॉन AB। अब हम क्या फाइंड करते हैं, कॉस B। क्या, कॉस B। कॉस B कितना हो जाएगा, B के रेस्पेक्ट में बेस ये है और हाइपोटेनस फिक्स है हमारा। B कॉस B भी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है, एंगल बी के रिस्पेक्ट में बेस हमारा है BC। क्या है, BC अपॉन हाइपोटेनस कितना है, AB। तो BC अपॉन AB। तो यहां पे cos A और cos B की वैल्यू निकल गई। अच्छा अब गिवन क्या है, गिवन है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो cos A की वैल्यू किसके बराबर है, cos B के बराबर है। अच्छा cos A की वैल्यू है क्या, cos A की वैल्यू है AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। cos B की वैल्यू क्या है, BC अपॉन AB। अच्छा यहां से ये AB और AB कैंसल आउट हुआ। अगर AB और AB कैंसल आउट हुआ तो AC इज इक्वल टू BC आ गया। हाँ आ तो गया, AC इज इक्वल टू BC। अच्छा अब एक ट्रायंगल है, उसमें क्या है, उसके दो साइड्स क्या है, इक्वल है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आओ यार साइड में आओ, पोपचे में आओ, बताते हैं इधर। आइसोसेलेस ट्रायंगल पे आओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एक ट्रायंगल, इसमें ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। ट्रायंगल को बोल दे रहे हैं PQR, ट्रायंगल PQR। अच्छा ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, दो साइड इक्वल है, PQ इज इक्वल टू PR क्या है, इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी ऑटोमेटिकली क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस ये हमारा PQ साइड है तो PQ के अपोजिट में कौन सा एंगल है, PQ के अपोजिट में एंगल है हमारा R। मींस एंगल R इज इक्वल टू PR कौन सा है, ये PR के अपोजिट में कौन सा एंगल है, PR के अपोजिट में एंगल Q। मींस हमारा एंगल R इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। अब सिमिलरली हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, AC इज इक्वल टू BC है। अब देखो AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये हमारा AC के अपोजिट में हमारा है एंगल B। मींस एंगल B इज इक्वल टू BC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, BC के अपोजिट में हमारा है एंगल A। तो BC इज इक्वल, BC के लिए क्या आ गया, एंगल A। यहां से हम बात कर सकते हैं तो आ गया सीधे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अच्छा यहां रीजन कैसे देंगे, लिखना सिंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों, दो साइड्स इक्वल हैं, तो जिस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं उसमें क्या होता है, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो दो एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए। अच्छा हमें प्रूफ क्या करना था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और यहाँ पे हम प्रूफ कर चुके हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब बड़े बड़े अक्षर में लिखना, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, cot थीटा की वैल्यू गिवन है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। और इवेलुएट क्या करना है हमें, इवेलुएट हमें इस क्वेश्चन में दो पार्ट करना है। पहला पार्ट क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। और इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है कि हमें cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है।
तो सबसे पहले कॉट थीटा गिवन क्या है, गिवन है हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अच्छा कॉट थीटा होता क्या है, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सीधे ये तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, लेट बेस बी 7x एंड परपेंडिकुलर बी 8x। ठीक, अच्छा अपना एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल में इस एंगल को थीटा बोलते हैं, ये हमारा हो गया ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा इसके रेस्पेक्ट में ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा और हमें हाइपोटेनस को फाइंड करना है। अच्छा तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आया, परपेंडिकुलर है 8 मींस 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यहां से हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49। दिस मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 133। ठीक, 9 4 13 3 कैरी 1 6 4 10 11 113। ठीक, यहां से आया हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट 113। यहां से हाइपोटेनस की वैल्यू हमें क्या मिली, अंडर रूट 113। अच्छा अब हमें हाइपोटेनस मिल चुकी है। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि साइन थीटा की वैल्यू एक की हमें जरूरत है, कॉस थीटा की वैल्यू की जरूरत है एंड कॉट थीटा की वैल्यू की जरूरत है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना आया हमारा, परपेंडिकुलर गिवन है 8x और हाइपोटेनस कितना गिवन है। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक, यहाँ xx ये x स्क्वायर 49x स्क्वायर, ये x और ये रूट के बाहर आएगा तो ये x। ठीक, 8x अपॉन अंडर रूट 113x, यहां से x कैंसिल आउट हुआ तो 8 अपॉन अंडर रूट 113। देन हमें क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा बेस हमारा कितना है, बेस गिवन है हमारा 7x, तो 7x अपॉन हाइपोटेनस कितना है 113x। ये x से x गया तो cos थीटा कितना आ गया 7 अपॉन अंडर रूट 113। देन लास्टली हमें फाइंड करना है cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, एंड cot थीटा की वैल्यू तो हमें गिवन है पहले से ही, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये वैल्यू पहले से गिवन है कितनी है 7/8। अच्छा अब हमें पहला वैल्यू क्या कैलकुलेट करना है, पहला वैल्यू है हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है 8 अपॉन अंडर रूट 113। कॉस 1 माइनस फिर से साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन अंडर रूट 113 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है यार, कॉस थीटा की वैल्यू हमारी आई है 7 अपॉन अंडर रूट 113, फिर 1 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 113। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये एलसीएम लेके रिजॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा अंडर रूट 113 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 113 मल्टीप्लाइड बाई 113 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 डिवाइडेड बाई, ये ऊपर का ये आया सॉल्व होके। अब नीचे के लिए सिमिलरली क्या हो जाएगा अंडर रूट 113 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113, देन हियर 1 माइनस अंडर रूट 113 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113।
अच्छा, अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है? अगर हम अंडर रूट 113 को a ले लें और 8 को b ले लें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है? तो इस क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे ऊपर लगेगा अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर अपॉन ये अंडर रूट 113 इंटू अंडर रूट 113 क्या आ जाएगा? 113। फिर यहाँ पे सिमिलरली ये अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, फिर नीचे क्या आ जाएगा? 113। ठीक। अच्छा, यहाँ पे ये कितना आ गया हमारा? 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113 माइनस 7 का स्क्वायर कितना आ गया? 49 अपॉन 113। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 113 माइनस 64 कितना आएगा? जल्दी। ये आ गया हमारा 49 अपॉन, और ये हमारा आ गया 64 अपॉन 113। अच्छा, देन अब ये एक साथ है और ये एक साथ है, मीन्स 49 अपॉन 113 मल्टीप्लाइड बाई, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो अब जब ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होने तो 113 ऊपर और 64 नीचे, ये कैंसल आउट हुआ, कितना आया? 49 अपॉन 64। मीन्स इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किसकी? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई हमारी कितनी? 49 अपॉन 64। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन था कि हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी। अब कॉट थीटा की वैल्यू पहले से ही गिवन है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक। अच्छा, ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? अच्छा, ये देखो, हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर या इसको लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर करना रहता है, या तो हम कर देते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, या फिर लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, साइन थीटा स्क्वायर, ये क्या है? ये रॉन्ग मेथड है। ये क्या है? ये करेक्ट मेथड है और ये करेक्ट मेथड। मतलब जब भी हमें ट्रिगोनोमेट्री का स्क्वायर, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर करना होगा, या तो हम साइन थीटा लिख के पूरा होल स्क्वायर, या फिर साइन स्क्वायर देन थीटा। हो गया? समझ में आया? ठीक। अच्छा, अब यहां पे देखो, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? 7 अपॉन 8, इसका होल स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो पहले का भी आंसर 49 अपॉन 64 एंड दूसरे का भी आंसर 49 अपॉन 64। जल्दी से पॉज करो और नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? इफ 3 टाइम्स cot a is equal to 4, then check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a। मीन्स क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है इफ 3 cot a is equal to 4a। अच्छा, मतलब हमें ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, एंड ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अगर दोनों की वैल्यू क्या आ गई? इक्वल आ गई, तो ये बराबर है, वरना क्या है? ये बराबर नहीं है। ठीक। ये क्या है? ये हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है? हमारा RHS है, मीन्स राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? LHS की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और RHS की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गए तो ये वेरीफाई हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो नॉट वेरीफाइड। ठीक। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है? tan स्क्वायर ए निकालना है। tan cot a की वैल्यू गिवन है, cot a इज इक्वल टू 4/3, तो tan a की वैल्यू तो आराम से निकल जाएगी। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगा? cos की वैल्यू और sin की वैल्यू निकालने पे।
तो सबसे पहले अगर हमें कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू निकालनी है तो हमें हाइपोटेनस चाहिए, जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हाइपोटेनस अपना निकाल रहे हैं। हाइपोटेनस निकालने के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल का नाम ए बी सी। कॉट ए मीन्स ये एंगल हो गया हमारा ए, इसके रेस्पेक्ट में कॉट ए इज इक्वल टू, इट इज गिवन दैट 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो cot a की वैल्यू क्या आ जाएगी, cot a इज इक्वल टू 4/3। cot a की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। cot a होता क्या है, cot a होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना आ गया, 4/3। यहां से हम क्या एज्यूम करेंगे कि लेट बेस बी 4x एंड परपेंडिकुलर बी 3x। मीन्स एंगल ए के लिए बेस तो ये है, तो बेस हमारा हो जाएगा 4x एंड परपेंडिकुलर सामने वाला BC है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 3x। ये हमारा हाइपोटेनस है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। देन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर कितना है 4x का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है 3x का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h इज इक्वल टू √25x स्क्वायर, मीन्स h की वैल्यू कितनी आ गई, h इज इक्वल टू 5x। ठीक, तो हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5x आ चुकी है। ठीक, हमें फाइंड क्या करना है, कॉस ए की वैल्यू और साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना आया, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3x, तो 3x अपॉन हाइपोटेनस कितना आया 5x। तो कॉस ए की वैल्यू आ गई हमारे, साइन ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/5। सिमिलरली कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास है 4x और हाइपोटेनस है 5x, ये हो जाएगा 4/5। ठीक, यहां तक समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, कॉट ए की वैल्यू गिवन थी, कॉट ए की वैल्यू गिवन थी, तो हमने क्या किया, कॉट ए की वैल्यू 4/3, तो यहाँ पे बेस को हमने ले लिया 4x, परपेंडिकुलर को ले लिया 3x। अब हमें हाइपोटेनस फाइंड आउट करना था, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस फाइंड आउट किया, कितना आ गया 5x। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, साइन की और कॉस की एंड टेन की। तो साइन की वैल्यू आ गई 3/5, कॉस ए की वैल्यू आ गई 4/5, टेन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा 3x, बेस हमारा 4x, मीन्स टेन ए की वैल्यू आ गई 3/4। अच्छा, टेन ए की वैल्यू हम कैसे और फाइंड कर सकते थे, देखो इधर टेन ए होता है हमारा 1/cot a। क्या होता है, 1/cot a। ठीक, तो 1/cot a की वैल्यू कितनी थी, cot a की वैल्यू आई थी हमारे पास 4/3, तो cot a की जगह हम रख देते 4/3। अब ये 3 क्या जाता, ऊपर जाता, तो वैसे भी हमारी वैल्यू क्या आ जाती 3/4। ये निकालो या ये निकालो, दोनों करेक्ट। तो हमारे पास tan a की वैल्यू आ चुकी है, sin a की वैल्यू आ चुकी है और cos a की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, पहले LHS की वैल्यू निकालते हैं। नाउ LHS इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अच्छा, अब यहाँ पे 1 माइनस tan a की वैल्यू कितनी आई है, tan a की वैल्यू है हमारे पास 3/4, मीन्स 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan a की वैल्यू 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, एलसीएम लेते हैं, नीचे आएगा 4 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन इधर आएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर। देन सॉल्व करते हैं, तो 4 स्क्वायर मीन 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 अपॉन 16, यह आ जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16, इक्वल टू का साइन यहाँ पे बीचों बीच। 16 माइनस 9 कितना आएगा, 7,
अपॉन 16 और 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा 25 अपॉन 16। यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आई, यहाँ से हमारी जो वैल्यू आई है वो कितनी आ रही है 7 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 अपॉन 25। ये 16 कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ गई हमारी 7/25। तो LHS की वैल्यू कितनी आई हमारी, LHS की वैल्यू आई है 7/25। अब हम फाइंड करते हैं RHS। RHS क्या है हमारा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos ए की वैल्यू कितनी आई है, cos ए की वैल्यू आई है 4/5 मीन्स 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू आई है 3/5 मीन्स 3/5 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। 16 एलसीएम आ गया 25, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना 7, कितना आ गया 7/25। अच्छा ध्यान से देखो LHS की वैल्यू भी 7/25 और RHS की वैल्यू भी 7/25। यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो LHS की वैल्यू आई है वो RHS के इक्वल है। LHS इज इक्वल टू RHS, तो हम क्या बोलेंगे हेंस दिस इज वेरीफाइड। तो लिखेंगे हेंस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक, जल्दी से पॉज करके नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। ठीक, तो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC ABC। अच्छा बोला है राइट एंगल्ड एट B मींस ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है वो किस पे आएगा, B पे। अच्छा अब इसमें बोला है tan ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 1/√3। एंगल ये हमारा क्या है, ये एंगल ए है। इस एंगल का tan कितना गिवन है, tan कितना गिवन है इस एंगल का, tan ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 1/√3। अब tan A होता कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस एंगल A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू गिवन है। तो परपेंडिकुलर लेट परपेंडिकुलर बी x, क्योंकि 1 है तो 1x या x, एंड बेस बी √3x। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ गया x, परपेंडिकुलर हमारे पास x आ गया और बेस हमारे पास कितना आ गया √3x। अब हमें फाइंड करना है साइन a cos c की वैल्यू प्लस cos a sin c की वैल्यू, और सेकंड पार्ट बोलता है cos a cos c प्लस sin a sin c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मींस अगर साइन बोला है तो मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हमें हाइपोटेनस फाइंड करने की नीड है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, जल्दी से हाइपोटेनस निकालेंगे। इस बार पॉज करके खुद निकालो, जल्दी से, जल्दी निकालो। ठीक, निकल गया। अब निकालते हैं, मैच करना आंसर। ठीक, हम निकालते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना गिवन है, x मींस x का स्क्वायर प्लस बेस हमारा कितना गिवन है √3x का होल स्क्वायर। यहां से हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। √3 इंटू √3 कितना आ गया, 3 आ गया। यहां से h स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना आ गया, 4x स्क्वायर। यहां से h इज इक्वल टू √4x स्क्वायर और h इज इक्वल टू कितना आ गया 2x। मीन्स हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई, 2x आ चुकी है। अच्छा अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन a cos c प्लस cos a sin c की वैल्यू। अच्छा अपना ट्रायंगल यहाँ पे साइड से फिर से बनाते हैं। ये हमारा एंगल B, राइट एंगल, ये एंगल A, ये एंगल
सी। ये साइड हमारी कितनी है √3x, ये साइड हमारी कितनी है x, और ये साइड कितनी आई है 2x। ये हमारा एंगल A और ये हमारा एंगल C। अच्छा, पहली वैल्यू हमें जो फाइंड करनी हो क्या है, साइन A cos C प्लस cos A sin C प्लस cos A sin C। अच्छा, साइन A की वैल्यू मीन्स A के रिस्पेक्ट में साइन A की वैल्यू क्या आएगी, साइन होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, A के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन के लिए एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये, मीन्स साइन A की वैल्यू क्या आ गई BC अपॉन AC मल्टीप्लाइड बाई cos C। cos C मीन्स अब हम एंगल C के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे। cos की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए बेस हमारा क्या है x ही बेस है और हाइपोटेनस क्या है 2x, मीन्स यहाँ पे फिर से आ गया BC अपॉन AC प्लस cos A के रिस्पेक्ट में cos मीन्स ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेनस √3x अपॉन, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा AB अपॉन AC मल्टीप्लाइड बाई साइन C मीन्स साइन के रिस्पेक्ट में अब हम चेक करेंगे C को, तो साइन C क्या आ जाएगा बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, C के लिए परपेंडिकुलर हमारा फिर से क्या है AB और हाइपोटेनस AC। यहां से क्या आ रहा है BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, एलसीएम आ गया हमारा AC स्क्वायर और ऊपर है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है x मीन्स ये हो गया x स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू है √3x स्क्वायर अपॉन, अब AC हमारा है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और नीचे कितना आ गया 4x स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हुआ तो कितना आया 1, मीन्स फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया 1। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट बोल रहा है cos A cos C sin A sin C, cos A cos C प्लस sin A sin C। सिमिलरली इसको तो तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो ना, जल्दी करो, जल्दी आंसर टैली करना, जल्दी हो गया, ठीक करते हैं। cos A मीन्स A के रिस्पेक्ट में cos की वैल्यू, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस यहां पे आ गया √3x अपॉन हाइपोटेनस कितना है 2x मल्टीप्लाइड बाई cos C के रिस्पेक्ट में cos की वैल्यू, cos की बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो C के रिस्पेक्ट में बेस हमारा क्या है x अपॉन 2x प्लस, अब A के रिस्पेक्ट में साइन की वैल्यू, एंगल A के रिस्पेक्ट में साइन की वैल्यू, साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हमारा हो जाएगा x अपॉन 2x मल्टीप्लाइड बाई C की साइन की वैल्यू C के रिस्पेक्ट में साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स √3x अपॉन 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस √3x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर नीचे एलसीएम और ये हो जाएगा 2√3x स्क्वायर, x स्क्वायर गया तो 2√3 अपॉन 4, ये कैंसल आउट हुआ मीन्स कितना आया √3/2। तो पहले का आंसर कितना आया 1 और दूसरे का आंसर कितना आया √3/2। चलो जल्दी से नोट डाउन करो किसका किसका आंसर आया था, कमेंट में लिखो जल्दी से, हो गया ठीक, जल्दी से पॉज करो या स्क्रीनशॉट लो जल्दी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल PQR। ठीक, तो सबसे पहले क्या बोला है, एक अच्छा राइट एंगल एट Q मीन्स एक राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 डिग्री कितने पे बन रहा है Q पे, और ये ट्रायंगल है PQR। ठीक, आगे PR प्लस QR की वैल्यू गिवन है 25 सेंटीमीटर। अच्छा क्या गिवन है, PR प्लस QR की वैल्यू गिवन है हमें 25 सेंटीमीटर एंड PQ की वैल्यू गिवन है, PQ की वैल्यू कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर।
ठीक, ये इतना गिवन है। अब निकालने को क्या बोल रहा है, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। अच्छा, एंगल पी हमारा ये है, एंगल पी ये गिवन है, तो हमें बोल रहा है साइन ऑफ पी निकालना है। साइन ऑफ पी मीन्स ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, मीन्स आर क्यू या क्यू आर डिस्टेंस, और हाइपोटेनस मीन्स पी आर। मीन्स हमें क्या करना है, सबसे पहले कि इस ट्रायंगल के इंडिविजुअल साइड्स को निकाल के रख लेना है। जैसे पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें क्यू आर की वैल्यू और पी आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। अच्छा, तो अब लगाओ दिमाग, कैसे निकलेगा। अच्छा, यहां हम एक काम कर सकते हैं, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, क्यू आर या पी आर की वैल्यू क्या ले लेते हैं, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। अच्छा, ये हम क्यों किए, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। अरे बाबू, ये देखो, इसको इक्वेशन 1 बोलो। अब इधर देखो, अगर इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या होगा, इधर देखो ध्यान से, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा, पी क्यू आर में अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो हाइपोटेनस है हमारा पी आर, मीन्स पी आर का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर की स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक, पी आर, अच्छा ये पी आर की वैल्यू क्या आ गई, 25 माइनस क्यू आर आ गई। पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 माइनस क्यू आर। अब पता चला पी आर की वैल्यू क्यों हम निकालें। अब देखो, पी क्यू की वैल्यू तो गिवन है 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू हमें नहीं मालूम थी, और ये भी अब क्या आ गया, क्यू आर के टर्म में ही आ गया, तो हम यहाँ से क्यू आर की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर। इसको जल्दी से ओपन करो, 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 625। 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2, ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू, ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से हम आते हैं इधर, यहां से क्या आ जाएगा, 625, कितना आ जाएगा, 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा माइनस 50 क्यू आर, कितना आएगा, माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू, इधर आ गया 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, कितना आ गया, 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अच्छा, इधर क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। ठीक, 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। यहां इस 25 को इधर लाओ और इसको इधर ट्रांसफर करो जल्दी। 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर, और क्या लिख सकते हैं, 50 क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 600, यहां से क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 600 अपॉन 50, ये 0 से 0 गया, 5 1 जा 5, और ये 5 से कितने बार में जाएगा, 12 टाइम्स में। ठीक, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आई, 12 सेंटीमीटर। हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, क्यू आर की वैल्यू आ चुकी है। क्यू आर की वैल्यू कितनी आई, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये क्यू आर की वैल्यू उठा के किस में रखते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या पी आर की वैल्यू निकल जाएगी, तो फिर पुटिंग वैल्यू ऑफ क्यू आर इंटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, क्यू आर की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां से आ जाएगा पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या आ चुका है, अब ध्यान से देखो, हमारे पास पी क्यू की वैल्यू गिवन है कितनी, 5 सेंटीमीटर।
अब हमारे पास आ चुका है क्यू आर का वैल्यू। क्यू आर का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक। देन पी आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है 13 सेंटीमीटर। हमारे पास पी आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है 13 सेंटीमीटर। तो क्या अब हम साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। साइन पी क्या होता है? साइन पी, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल पी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो गया? क्यू आर हो गया। ये हो जाएगा क्यू आर, और हाइपोटेनस हमारा कितना है पी आर, ठीक। क्यू आर की वैल्यू 12 एंड पी आर की वैल्यू 13। तो साइन पी की वैल्यू क्या आ गई 12/13। कॉस पी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना है पी क्यू, और हाइपोटेनस कितना है पी आर। पी क्यू आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर और पी आर आ गया 13 सेंटीमीटर। मीन्स कॉस पी की वैल्यू क्या आ गई 5/13। देन टेन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है क्यू आर, बेस हमारा कितना है पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 और बेस की वैल्यू पी क्यू की वैल्यू 5। तो टेन पी की वैल्यू आ गई 12/5। यहां से हम साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकाल लिए, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी से नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो जल्दी। स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन जो कि है ट्रू फॉल्स। बहुत चिंदी क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ, हमको इसमें करना क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। मीन्स कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, देख भी रहे हैं बोर्ड पे लिखे हुए, तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है, ठीक। तो द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये कैसे पता चलेगा? ये बोल रहा है 10a की वैल्यू क्या हमेशा लेस देन 1 होती है? तो चेक करते हैं, ठीक। अच्छा 10a होता क्या है? 10a होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा तो अगर एक हम ऐसा ट्रायंगल ले जिसमें ये एंगल ए है, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हुआ और ये वाला साइड क्या हुआ बेस हुआ। अगर ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, मींस राइट एंगल भी और आइसोसेलेस भी है। अगर आइसोसेलेस है मींस ये साइड और ये साइड बराबर हो गए। अगर ये दोनों साइड बराबर हो गए मींस परपेंडिकुलर और बेस क्या हो गए बराबर हो गए। अगर परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो गए मींस ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 आ जाएंगे। मतलब ये केस पॉसिबल है किस केस में कि ट्रायंगल हमारा राइट एंगल भी हो और आइसोसेलेस भी हो। तो अगर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल की हम बात करें तो वहां पे तो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं, और यहां पे तब क्या आ जाएगा 10a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो 10a यहां पे 1 दिख रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब 10a की वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए, 1 भी नहीं आनी चाहिए। तो यहां से तो ये स्टेटमेंट फॉल्स लग रहा है, ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। अच्छा अगर परपेंडिकुलर हमारा बड़ा हो गया, क्या हो गया परपेंडिकुलर हमारा बड़ा हो गया और बेस छोटा हो गया, तो यहां पे 10a की वैल्यू देखो 10a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर परपेंडिकुलर बड़ा हो गया और बेस छोटा हो गया मींस परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं 4, बेस ले लेते हैं 3। परपेंडिकुलर तो बड़ा हो सकता है और बेस, तो यहां पे ये वैल्यू 4/3 मींस क्या है ग्रेटर देन 1। तो इक्वल टू भी 1 आ रहा है और ग्रेटर देन 1 भी आ रहा है, मींस ये पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा फॉल्स। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, ठीक। तो बोल रहा है क्या sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है किसी एक पर्टिकुलर एंगल a के लिए। चेक करते हैं sec a क्या होता है, sec a होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। अच्छा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ये हमारा एंगल a हो गया, ये हम बोल दे रहे हैं इसको ABC, ये एंगल A है। अब sec क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। अच्छा एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा साइड क्या होता है हाइपोटेनस होता है। मींस हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, ये वाली साइड क्या होगी हमेशा सबसे इससे इस साइड से भी बड़ी होगी और इस साइड से भी बड़ी होगी। मींस यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा बड़ा दिख रहा है और बेस हमारा क्या होगा छोटा होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो ये sec a इज इक्वल टू 12/5 हो सकता है, ये वैल्यू क्या है सेटिस्फाई कर सकती है।
तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। क्यों, हाइपोटेनस अपॉन बेस है, हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है और बेस तो हाइपोटेनस से छोटा ही होगा, और यहाँ पे ये क्या है, बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट A ऑफ एंगल A। बोल रहा है cos A इज द एब्रिविएशन मीन शॉर्ट फॉर्म, क्या, शॉर्ट फॉर्म। तो क्या cos A किसका शॉर्ट फॉर्म है, कोसिकेंट ऑफ एंगल A का शॉर्ट फॉर्म है, नहीं। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अच्छा, अब चेक करते हैं जल्दी से। जो हमारा cos A होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल A। क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल A। अच्छा, उसी तरह से साइन A की वैल्यू क्या होती है, इसका एब्रिविएशन होता है साइन ऑफ एंगल A। क्या होता है, साइन ऑफ एंगल A। अच्छा, tan की वैल्यू क्या होती है, tan A की वैल्यू टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल A। साइन कॉस tan, देन आता है कोसेक A। अब कोसेक A की वैल्यू क्या होती है, कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल A। देन सेक A, सेक A का फुल फॉर्म क्या होता है, सीकेंट ऑफ एंगल A। क्या होता है, सीकेंट ऑफ एंगल A। बचा क्या, कॉट A। तो कॉट A का फुल फॉर्म गैस हो चुका होगा, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बोलो। हाँ, कोटेंजेंट ऑफ, कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। ठीक, तो ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है और ये उनके फुल फॉर्म्स हैं। देखो, कॉस का कोसाइन, साइन का साइन, टेन का टेंजेंट, कोसेक का कोसिकेंट, सेक का सीकेंट, कॉट का कोटेंजेंट। अच्छा, आते हैं अपने फोर्थ स्टेटमेंट में। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये तो फालतू लग रहा है यार, पहले तो लिखो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। क्यों, कॉट ए का मतलब क्या समझाया था, कॉट ए, कॉट ए को हम कॉट इनटू ए नहीं लिखते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। कॉट ए का मतलब होता है कॉट ऑफ, क्या, कॉट ऑफ एंगल ए। कॉट ए का मतलब क्या होता है, कॉट ऑफ एंगल ए, ना कि कॉट इनटू ए होता है। ठीक, कॉट ए का मतलब फिर से कॉट ऑफ एंगल ए। कॉट मींस होता है कोटेंजेंट, क्या अभी पढ़ा गया, क्या, कॉट मींस कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक, आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। मतलब सिंपली पूछ रहा है क्या साइन थीटा का ये वैल्यू अलाउड है कि नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इस एंगल को बोलते हैं थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये तो हमेशा हाइपोटेनस, और ये हमारा हो गया बेस। अब ये बताओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड है वो कौन सा है, हाइपोटेनस है। मींस इस हिसाब से देखा जाए तो ऊपर की वैल्यू परपेंडिकुलर और नीचे की वैल्यू हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर ऊपर जो भी होगा वो नीचे वाले से छोटा होगा। मींस यहाँ पे हाइपोटेनस कुछ भी हम लिखें, ऊपर तो उससे छोटा ही डिजिट आना चाहिए, छोटा ही नंबर आना चाहिए। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी और नीचे वाली वैल्यू क्या है, छोटी है। न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो बड़ी है और डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है, छोटी है। इस हिसाब से जबकि होना क्या चाहिए था, न्यूमरेटर में परपेंडिकुलर है जिसको स्मॉल होना चाहिए था, किससे, हाइपोटेनस से। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है। मींस साइन थीटा की वैल्यू 4/3 क्या है, अलाउड नहीं है। क्यों नहीं अलाउड है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा छोटा होना चाहिए, हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए। न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, और यहाँ पे उसका क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो रहा है। ठीक, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है। अब करना क्या है तुम्हें, तुम एक बार फिर से इसको इंटू 2 के लेक्चर को इंटू 2 के स्पीड पे देखो और जल्दी से रिवाइज करो। ठीक, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग। गुड बाय।